यदि कोई सरकारी अधिकारी अपने पदवीय कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है या अधिनियमों, कानूनों का समयबद्ध तरीके से अनुपालन नहीं कर रहा है, तो एक सामान्य नागरिक के पास कई कानूनी और प्रशासनिक उपाय उपलब्ध हैं। भारतीय संविधान और संबंधित कानूनों जैसे भारतीय दंड संहिता की जगह अब लागू भारतीय न्याय संहिता, BNS, CRPC, BNSS आदि के तहत नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं कि वे ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। मैं नीचे चरणबद्ध तरीके से बताता हूं कि क्या किया जा सकता है। ध्यान दें, ये सामान्य जानकारी है, विशिष्ट मामलों में कानूनी सलाह लें। 1. प्रशासनिक शिकायतें और निवारण, ग्रीवेंस रेड्रेसल। विभागीय शिकायत। सबसे पहले अधिकारी के उच्चाधिकारी या विभाग प्रमुख को लिखित शिकायत दें। कई विभागों में सिटीजन्स चार्टर होता है, जिसमें सेवाओं के लिए समय सीमा निर्धारित होती है। यदि अधिकारी समय पर काम नहीं करता, तो उच्च स्तर पर शिकायत करें। केंद्रीय, राज्य सरकार के पोर्टल पर शिकायत। केंद्रीय सरकार के लिए CPGRAMS, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। ये पर उपलब्ध है। राज्य सरकारों के लिए भी समान पोर्टल है, जैसे उत्तर प्रदेश में जन सुनवाई या अन्य राज्यों में समान सिस्टम। यदि भ्रष्टाचार शामिल है, जैसे रिश्वत मांगना या जानबूझकर देरी, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC पर शिकायत करें। 512,566 राज्य स्तर पर एंटी करप्शन ब्यूरो ACB या विजिलेंस डिपार्टमेंट में शिकायत की जा सकती है। A11623 लोकपाल यदि मामला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत आता है, तो लोकपाल में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। ये केवल भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों के लिए है। 5/8 FD2 सूचना का अधिकार RTI। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत अधिकारी से काम की स्थिति, कारण और समय सीमा के बारे में जानकारी मांगे। यदि 30 दिनों में जवाब नहीं मिलता, तो फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी और फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील करें। RTI में देरी के लिए अधिकारी पर जुर्माना भी लग सकता है, 250 रुपीज प्रतिदिन, अधिकतम 25,000 रुपीज। ये देरी को उजागर करने में मदद करता है। 3. कानूनी कार्रवाई, कोर्ट रेमेडीज। हाई कोर्ट में रिट याचिका, रिट पिटिशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में मैंडेमस आदेश देने की रिट दाखिल करें, जिससे कोर्ट अधिकारी को कर्तव्य निभाने का आदेश दे सकता है। यदि सार्वजनिक हित प्रभावित है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL भी दाखिल की जा सकती है। O4 CFCB सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत भी जा सकते हैं यदि मौलिक अधिकार प्रभावित है। राज्यों के राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट। कई राज्यों जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि में राइट टू सर्विसेज एक्ट या पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट है, जिसमें सेवाओं के लिए समय सीमा निर्धारित है। देरी पर अधिकारी पर जुर्माना 500 रुपीज से 5,000 रुपीज और विभागीय कार्रवाई हो सकती है। शिकायत अपेलेट अथॉरिटीज में करें। 4. फर दर्ज कराना, क्रिमिनल एक्शन। हाँ, यदि अधिकारी की लापरवाही या गैर पालन किसी अपराध का रूप लेता है, तो भारतीय संविधान के अनुसार, जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, संबंधित अधिनियमों के तहत फर दर्ज की जा सकती है। लेकिन ये हर मामले में लागू नहीं होता, केवल यदि यह आपराधिक अपराध है। प्रासंगिक धाराएं, BNS भारतीय न्याय संहिता 2023, जो 1 जुलाई 2024 से IPC की जगह लागू। BNS धारा 198, सार्वजनिक सेवक द्वारा कानून की अवज्ञा, किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से 1 वर्ष तक की कैद या जुर्माना। 980 C7 FBNS धारा 199, सार्वजनिक सेवक द्वारा कानून के निर्देश की अवज्ञा, 1 वर्ष तक की कैद या जुर्माना। 8B68 BCBPRD.nic.in। BNS धारा 201, सार्वजनिक सेवक द्वारा गलत दस्तावेज तैयार करना, 3 वर्ष तक की कैद। यदि लापरवाही से किसी की जान या संपत्ति को खतरा, जैसे BNS 261, कैदी को भागने देना, UU लापरवाही 11C67E। यदि भ्रष्टाचार, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 to 13 के तहत रिश्वत या दुरुपयोग। फिर कैसे दर्ज करें? स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाएं। यदि पुलिस फर दर्ज नहीं करती, तो मजिस्ट्रेट के पास CRPC BNSS धारा 156(3) के तहत आवेदन दें, जो पुलिस को जांच का आदेश दे सकता है। 278A4D। महत्वपूर्ण
सार्वजनिक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीआर महत्वपूर्ण। सार्वजनिक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीआरपीसी धारा 197 अब बीएनएसएस में समान के तहत पूर्व अनुमति सैंक्शन जरूरी है, लेकिन फर्ज दर्ज करने और जांच के लिए पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला 2024 0FC0E1 संज्ञान लेने कॉग्निजेंस के समय अनुमति चाहिए। 50A यदि शिकायत झूठी साबित हुई तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आईपीसी बीएनएस धारा 182 5C07E4 याद रखें, कार्रवाई से पहले सबूत इकट्ठा करें, जैसे दस्तावेज, आरटीआई जवाब। यदि मामला जटिल है तो वकील या एनजीओ जैसे कॉमन कॉज से मदद लें। सरकार ने ऐसे मामलों के लिए कई डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए हैं ताकि नागरिक आसानी से शिकायत कर सकें।